श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां, गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये, निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानाक्षु प्रदानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान्, भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान्, पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदितविषयान् प्राश्य भोगान् सविष्टान्, पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्, सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा, हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। गीता प्रेस पाना नंबर 221, कारिका 35। मित्रादैः सम्मन्त्र्य सम्बुद्धो न प्रपद्यते, सम्बुद्धो न प्रपद्यते। गृहीतं चापि यत्किञ्चित् प्रतिबुद्धो न पश्यति, प्रतिबुद्धो न पश्यति। भाष्य। मित्राद्यैः सह सम्मन्त्र्य तदेव मन्त्रणं प्रतिबुद्धो न प्रपद्यते। गृहीतं च यत्किञ्चित् हिरण्यादि न प्राप्नोति अतश्च न देशान्तरं गच्छति स्वप्ने। गौड़पादाचार्य जी, स्वप्न जगत वितथ है, मिथ्या है। तो वैतथ्य प्रकरण में हम देख के गए हैं, पुनः यहाँ हमें दर्शाते हैं कि स्वप्न जगत जब हम देखते हैं तो वहां हम सही में गए नहीं है। हम देखिए, देशांतर हुआ नहीं है हमारा, शरीर में ही ये अल्प देश में रहकर ही हम ये पूर्ण स्वप्न जगत देखते हैं। अब
तो उसलिए और तर्क देते हैं, मित्रादेहि सह सम्मंत्रे संबुद्धो न प्रपद्यते। अब देखिए, मित्रादेहि सम्मंत्रे तदेव मंत्रणम प्रतिबुद्धो न प्रपद्यते। जो जो मित्र के साथ हमने चर्चा विचारणा किया था वो जागने के बाद है ही नहीं। अब देखिए, किसी भी प्रकार से वो हमें प्राप्त नहीं होते हैं। वहां हमने बहुत सारी कुछ बात की, आयोजन भी किया है हमने, लेकिन वही पुरुष जागृत में है ही नहीं। अब देखिए, अगर हमने ऐसा आयोजन किया है कि कल पुनः मिलेंगे, कर मिलके ये फाइनल कर देंगे, लेकिन वो है ही नहीं। अब देखिए, वो पुरुष जिसके साथ हमने मंत्रणा की थी वो कुछ है ही नहीं जागने के बाद। उतना ही नहीं, गृहीतम चापयन किंचित, अगर वहां हमने सोना खरीदा है, शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, गृहीतम चयत हिरण्यादि च, स्वप्न में अगर आपने हिरण्य खरीदा है तो क्या यहाँ जागृत में सुवर्ण मिलेगा? सुवर्ण नहीं मिलेगा। स्वप्न में जो आप खरीदी कर रहे हैं, स्वप्न में आपने जो प्राप्त किया है वो यहाँ जागृत में मिलेगा नहीं आपको। प्रतिबुद्धो न पश्यते। आप देखिए, तो जो जो स्वप्न में हुआ है वो जागृत में प्राप्त नहीं है। आप देखिए, और इसीलिए ये हमें समझना है, यथा स्वप्ने विसंवादात अप्रामाण्यम इष्टम। अब स्वप्न में उसका कोई प्रामाण्य नहीं है। अब देखिए, उसी प्रकार से जागृते परम श्रेय अस्माभि साधनीयम। उसी प्रकार से जिस प्रकार से स्वप्न जगत असत है, मिथ्या है, उसी प्रकार से ये जागृत जगत जिसको हम कह रहे हैं उनकी भी कोई सत्यता नहीं है। सह ब्रह्मवाद भी सह समालोच्य अविद्या निद्रातः प्रतिबुद्ध नैव श्रेय साध्यत्वम। आनंदगिरी महाराज कहते हैं, जिस प्रकार से स्वप्न में हमने बहुत कुछ ग्रहण किया है लेकिन जागृत अवस्था में आके कुछ नहीं है, अब उसी प्रकार से ये जागृत अवस्था में आप जो भी कुछ ग्रहण कर रहे हैं, जो भी आपका संबंध है, आप देखो, जिसको आप अपने जीवन का लक्ष्य मान रहे हैं, जिसको आप जीवन को समर्पित करके बैठे हैं, तो जब हम गुरु के पास बैठ के ये ब्रह्म विद्या अध्ययन करते हैं, वो ब्रह्म विद्या का विवेक करके जब अविद्या निद्रा से हम जाग जाते हैं, नैव श्रेय साध्यतम आलोचितम प्रपद्यते। आप देखो, फिर कुछ रहता ही नहीं है। आप देखिए, ब्रह्म में अगर एक बार आप जाग गए तो ये जगत है ही नहीं जिसको आप समर्पित होके बैठे हैं। अब देखो, अतः मुमुक्षुत्वम श्रवणादि कर्तव्यता। आप देखो, और इसीलिए मुमुक्षु आदि के लिए तो कर्तव्य क्या है? श्रवण आदि ही हमारा कर्तव्य है। आप समझो, जब तक शास्त्र श्रवण नहीं होगा, जब तक गुरु शरण में बैठ के हम तत्व विवेक नहीं करेंगे, तब तक ये जागृत को सत्य मान के उसी को हम जीवन समर्पित करके बैठे हैं, उसी को हम जगत मान के बैठे हैं। अब समझो, और इसलिए आनंदगिरी महाराज कहते हैं, ये सर्व के द्वारा गौड़पादाचार्य जी हमें ये दर्शाते हैं कि जितनी स्वप्न की सत्यता है उतनी ही जागृत की सत्यता है। मुमुक्षु को तो यही कर्तव्य है कि शास्त्र श्रवण करते रहे, ईश्वर स्मरण करते रहे, जिससे ईश्वर के अनुग्रह से हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि ये स्वप्न में जो हम देख रहे हैं वो जागृत में नहीं, और जागृत में जो है वो स्वप्न में नहीं है। और इसीलिए ये हमारे जीवन में हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जीवन किसको हम समर्पित करके बैठे हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। गीता में भगवान यही कहते, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। संपूर्ण मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो मैं हूं। आप देखो, वहां मम शब्द जो है वो संबंध षष्ठी नहीं है। ये गाड़ी कहाँ जाएगी, ये दिल्ली की गाड़ी है, तो की मानी की वो जो षष्ठी विभक्ति है, जनक की पुत्री, तो वो संबंध है।
जनक की पुत्री जानकी जब हम कहते हैं तो की जो वहां पर विभक्ति जो है वो संबंध दर्शाते हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं ये दिल्ली की फ्लाइट है तो वो की क्या दिल्ली के संबंध दर्शाते हैं? नहीं, फ्लाइट और दिल्ली के बीच में संबंध नहीं दर्शाते हैं। ये फ्लाइट का लक्ष्य क्या है? ये फ्लाइट में अगर आप बैठेंगे तो आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं सर्व प्रकार से मनुष्य के जीवन का लक्ष्य परमात्मा मात्र है। मम वर्तमान अनुवर्तन्ते, मेरे मार्ग पर ही लोग चल रहे हैं। लोग वो मार्ग पर जा रहे हैं जिसका लक्ष्य मम मैं हूं। देखो, इसीलिए मैं आपको पुनः पुनः कहता, जिस संप्रदाय में ईश्वर ही नहीं है वो वैदिक संप्रदाय हो ही नहीं सकता है। आप समझो, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य ईश्वर है। लोग कबीर की बात करते हैं, लेकिन कबीर ने भी क्या कहा? गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाओ। अब देखिए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो दिखा। तो गुरु जो है उनका लक्ष्य क्या है? गुरु किसके लिए है? गोविंद दियो दिखाए। आप देखिए, जो परमात्मा की प्राप्ति कराए वो गुरु है। आजकल गुरु का ये मंदिर बन गया है। अब देखिए, गुरु की मूर्ति लगा दिया, गुरु के गायत्री मंत्र बना दिया, गुरु के ईश्वर उपचार पूजा कर दिया। ये क्या है? वैदिक है? नहीं। हमारे जीवन का लक्ष्य ईश्वर है। क्यों? ईशावास्यैदगम सर्वम यत्किंचित जगत्यां जगत। अब देखिए, सर्वत्र ईश्वर दर्शन हमें करना है। ईश्वर से भिन्न कुछ है ही नहीं। लेकिन यही जगत को हम सत्य मान के चल रहे हैं। और इसीलिए हमें ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि जब तक ये शास्त्र श्रवण नहीं है, ईश्वर की भक्ति नहीं है, तब तक ये जागृत अवस्था भी हमारे लिए बहुत कुछ बन जाती है। उसी में हम अहंता ममता करके बैठते हैं। गौड़पादाचार्य जी क्यों ये कह रहे हैं हमें कि हम ये जगत की अनेकता को सत्य मानते हैं। ये जगत में हम जो सत्य मान के सुख बुद्धि कर रहे हैं, वो सुख बुद्धि की निवृत्ति कब होती है? अब देखिए, स्वप्न जगत में आम देखा आपने, स्वप्न जगत में आम आप भोग किया आपने आम का। आप समझे? गृहीतम ये किंचित, जो भी कई स्वप्न जगत में हमने ग्रहण किया है वो जागृत अवस्था में है ही नहीं। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में जो ग्रहण कर रहे हैं वो कुछ भी शास्त्र की दृष्टि से, ईश्वर की दृष्टि से, ब्रह्म दृष्टि से कुछ है ही नहीं। आप समझे? ब्रह्म एव ही एतदगुम सर्वम, यहां जो कुछ है ब्रह्म मात्र है। और इसीलिए और एक तर्क दे रहे हैं, स्वप्ने चा वस्तुकः कायः, स्वप्ने चा वस्तुकः कायः, पृथक् अन्यस्य दर्शनात्, पृथक् अन्यस्य दर्शनात्, यथा कायस्तथा सर्वं, यथा कायस्तथा सर्वं, चिदृश्यमवस्तुकं, चिदृश्यमवस्तुकं। गौड़पादाचार्य कहते हैं स्वप्न जगत में आपने जिस काया से, जिस उपाधि से ये स्वप्न जगत का अनुभव किया है, अब देखिए, तो वो स्वप्न जगत का जो स्वप्न शरीर जो है, वो ये जो यहां पड़ा हुआ जो शरीर है, सो गया जो शरीर, उससे भिन्न है। अब देखिए, आप स्वयं देख रहे हैं कि स्वप्न जगत में अन्य उपाधि उत्पन्न हुई है। स्वप्न जगत का जो स्वप्न शरीर है और ये जो शरीर है वो दोनों भिन्न है। अब देखिए, और जिस प्रकार से ये दो शरीर भिन्न है, उसी प्रकार से सर्वम चिदृश्यम अवास्तकम, अब देखिए, अवस्तुकम माने कि है ही नहीं। भाष्य, स्वप्ने चा स्वप्ने चाटन दृश्यते, स्वप्ने स्वप्ने च अटन दृश्यते, दृश्यते यह कायः, यह कायः, सह अवस्तुकः, सह अवस्तुकः, ततः ततः अन्यस्य, अन्यस्य स्वापदेशस्थस्य, स्वापदेशस्थस्य पृथक् काय, पृथक् काय, अंतरस्य दर्शनात्, अंतरस्य दर्शनात्, यथा स्वप्न दृश्य है, यथा स्वप्न दृश्य है, कायः, कायः,
संतथा सर्वं चिदृश्यं अवस्तुकं जागरितेऽपि चित्तदृश्यत्वादि इत्यर्थः स्वप्नसमत्वाद् सन् जागरितमपि इति प्रकरणार्थः स्वप्ने च अटन दृश्यते यह कायः। अब देखो, स्वप्न में ये काया जो है हमें अटन करती, माने कि विचरण करती हुई दिख रही है। ये काया के द्वारा हम बहुत कुछ करते हैं। तो वो जो हमें दिख रही है काया, वो जागृत अवस्था की दृष्टि से अवस्तु कहा। ततः अन्यस्य स्वप्न देश में स्वापदेश माने कि स्वप्न देश में जो शरीर आपने अनुभव किया है, जिस शरीर से आपने स्वप्न जगत का अनुभव किया है, वो जो है ये काया से भिन्न है। और जिस प्रकार से उसी प्रकार से जिस प्रकार से स्वप्न काया जो है, स्वप्न शरीर जो है, वो ये शरीर से भिन्न है और अवस्तुक है, माने कि मिथ्या है। उसी प्रकार से बाकी जो सब वस्तु है वो भी क्या है? यथा स्वप्न दृश्य काय संस्तथा। जिस प्रकार से स्वप्न जगत का शरीर मिथ्या है, उसी प्रकार से स्वप्न जगत के जितने भी दृश्य है, वो चित्त दृश्य है, वो सब अवस्तुक है ही नहीं। जागरिते भी उसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी जो हम अनुभव कर रहे हैं, चित्त दृश्यत्वादि इत्यर्थ है, वो भी हमारे चित्त दृश्य। आप देखिए, आप उनका अनुभव कर रहे हैं, सही में है ही नहीं। स्वप्न समत्वाद, स्वप्न समान जागृत अवस्था होने के कारण जागृत अवस्था भी अवस्तुक ही है, मिथ्या है। आगे और तर्क देते हैं। ग्रहणात् जागृतवत् हेतु ग्रहणात् जागरितवत् तद्वत् हेतु स्वप्नयिष्यते। पूरा पढ़ना पड़ेगा। ग्रहणात् जागरितवत् तद्धेतु स्वप्नयिष्यते। ग्रहणात् जागरितवत् हेतु स्वप्ने इष्यते। तद्धेतुत्वात्तु तस्य एव संजागरितमिष्यते। इतश्च असत्वं जाग्रतवस्तुनः जागरितवत् जागृतस्य एव ग्रहणात् ग्राह्यग्राहकरूपेण स्वप्नस्य तज्जागरितं हेतुः अस्य स्वप्नस्य सह स्वप्नः तद्हेतुः जागरितकार्यम् इष्यते। तद्हेतुत्वाद् जागृतकार्यत्वाद् तस्य एव स्वप्नदृश एव संजागरितं न तु अन्येषाम्। इतश्च असत्वं जागृत वस्तुनः। इस कारण से भी ये जागृत जगत जो है, जागृत जगत में जितनी वस्तु का आप अनुभव कर रहे हैं, वो सब क्या है? असत्वम, सत्य है ही नहीं, मिथ्या है। जागृतवत् जागृतस्य एव। जिस प्रकार से जागृत अवस्था में होता है, क्या होता है? तस्य एव ग्रहणात्। उसी प्रकार से हम ग्रहण करते क्या? ग्राह्य ग्राहक रूपेण। अब देखिए, ग्राह्य ग्राहक रूप में ही हम संपूर्ण जगत का अनुभव कर रहे हैं।
देखो ये बहुत महत्व का है। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागशः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। इंद्रिय रूपी गुण जो है वो विषय रूपी गुण को ग्रहण करते हैं। तत्वविद जो है न सज्जते। आप देखिए जागृत अवस्था में भी ये ग्राह्य ग्राहक है। आप देखिए लेकिन ग्राह्य ग्राहक स्वयं जो है अवस्तुक है। आप समझो जिस ग्राह्य ग्राहक का अनुभव आप कर रहे हैं जागृत अवस्था में जो आप अनुभव करते हैं, ग्रहणार्थ माने अनुभव करते हैं, लेकिन वो जो अनुभव है वो क्या है? ग्राह्य ग्राहक रूपेण जागृतस्यैव। आप देखिए तो जो अनुभव हम ग्राह्य ग्राहक के रूप में कर रहे हैं जागृत अवस्था में, वो जो हमने ग्रहण किया है स्वप्नस्य तज्जागृतम हेतुः। अब देखो वही वस्तु जो है जागृत अवस्था के लिए स्वप्न अवस्था के लिए हेतु बनते हैं। आप जो जो अनुभव जागृत अवस्था में करते हैं वही आप स्वप्न जगत में देखते हैं। अब हेतु अस्य स्वप्नस्य सह स्वप्नः हेतु जागृत कार्यमिष्यते। अब देखिए तो जागृत अवस्था में हम ग्राह्य ग्राहक रूप में देखते हैं, उसी प्रकार से हम स्वप्न को भी ग्रहण कर रहे हैं। स्वप्न भी क्या है? तो स्वप्न जगत का हेतु जो है वही जागृत अवस्था है। जो जो जागृत अवस्था में हम अनुभव करते हैं वही सब जो है वो स्वप्न जगत के लिए कारण बनता है। अब हेतु माने कारण। और इसीलिए स्वप्न दृष्टा जो है, अब समझो अभी ठीक से, स्वप्न जगत है। स्वप्न जगत के अंतर्गत आपका स्वप्न शरीर है और ये उपाधि के द्वारा, स्वप्न उपाधि के द्वारा आप स्वप्न जगत का ग्राह्य ग्राहक के रूप में अनुभव कर रहे हैं। और वो जो आप अनुभव कर रहे हैं, अब देखिए स्वप्न जगत है, स्वप्न शरीर है, स्वप्न जगत का अनुभव है, ग्राह्य ग्राहक है। ये तीनों जो है, ये तीनों के लिए हेतु कौन है? जागृत अवस्था के ग्राह्य ग्राहक है। माने कि ये तीनों के दृष्टा आप है, स्वप्न दृष्टा। आप देखिए तो आपके जागृत अवस्था के जो अनुभव है वही आप स्वप्न में देखते हैं। स्वप्न तद हेतुत्वा जागृत कार्यत्वा तस्यैव स्वप्न दृश्य है इव। तो आप जो स्वप्न जगत देख रहे हैं न तो अन्येषाम, स्वप्न जगत में आपने जो देखा है वो अन्य नहीं देख रहे हैं। अब देखिए स्वप्न दृष्टा जो जगत देख रहा है, तो स्वप्न दृष्टा जगत का अनुभव कर रहा है और वो अनुभव के कारण हेतु जो है वो जागृत अवस्था है। देखो इसलिए आगे कहा ना कि अगर आपने सोचा कि मैंने मित्र आदि से चर्चा विचारणा की है, मंत्रणा की है, अगर जागने के बाद अगर मित्र के पास जाके अगर आप पूछेंगे कि कल हमने ये आयोजन किया था उसका आपने क्या सोचा, तो वो क्या कहेगा? किस आयोजन की आप बात कर रहे हो? मैंने आपके साथ कोई आयोजन नहीं किया है। क्यों? वो जो स्वप्न जगत आप देख रहे हैं, आप जो स्वप्न दृष्टा ये स्वप्न जगत का अनुभव कर रहे हैं, वो आपका है, अन्य का नहीं है। स्वप्न में आपने जो मंत्रणा की थी वही मित्र को जाके आप पूछ लीजिए। अब तो वो आपका एक व्यक्तिगत अनुभव है। आप देखिए तो ये स्वप्न जगत का अनुभव जो है वो आपका व्यक्तिगत प्रातिभाषिक जगत है। अब और ये स्वप्न जगत का आप अनुभव जो कर रहे हैं उसका कारण आप जागृत अवस्था का अनुभव है।
यथा स्वप्ने इति अभिप्रायः। यथा स्वप्ने स्वप्न दृश्य एव संसाधारण विद्यमान वस्तुवद अवभासते। तो जिस प्रकार के स्वप्न जगत में आप अनेक वस्तु देखते हैं, तस्यैव जागृतमिष्यते। आप देखो, तो स्वप्न दृष्टा की दृष्टि से हम ये जागृत अवस्था को सत्य मानते हैं। अब देखो, लेकिन न अन्येषाम, आप समझो, जागृत अवस्था जिसको आप कह रहे हैं, जागृत अवस्था के अनुभव को आप जो कह रहे हैं, तो जिस प्रकार से स्वप्न दृश्य आपका प्रातिभाषिक जगत है वो सत्य नहीं है, उसी प्रकार से जिसको आप जागृत कहते हैं, भाष्य यथा स्वप्ने इति अभिप्रायः यथा स्वप्नः स्वप्नदृश एव संसाधारण विद्यमान वस्तुवत अवभासते तथा तत्कारणत्वात् साधारण विद्यमान वस्तुवत अवभासमानं न तु साधारणं विद्यमान वस्तु स्वप्नवद एव इति अभिप्रायः। यथा स्वप्न इति अभिप्राय है, जिस प्रकार के स्वप्न जगत का अनुभव जो हमारा है, क्या होता है? यथा स्वप्न है। आप देखो, जो स्वप्न देख रहा है, स्वप्न माने स्वप्न दृश्य, जो स्वप्न देख रहा है स्वप्न दृष्टा है। अब देखो, तो स्वप्न दृष्टा जब स्वप्न देख रहा है तो उनके लिए क्या है? साधारण विद्यमान वस्तुवत अवभासते। संपूर्ण स्वप्न जगत जो उसको देख रहा है वो सर्वसाधारण वस्तु है। आप देखिए, विद्यमान जो वस्तु जो है स्वप्न जगत में आप मित्र देख रहे हैं, वो मित्र भी ये स्वप्न जगत में है, उसके लिए भी वो दीन है तो आपके लिए भी दीन है, उनके लिए भी गर्मी है तो आपके लिए भी गर्मी है, साधारण है सर्व। अब देखिए, आप जो स्वप्न जगत में अनुभव कर रहे हैं और स्वप्न जगत के जो मित्र हैं वो भी वही अनुभव कर रहे हैं। अब देखो, सर्वसाधारण दोनों का जो अनुभव, स्वप्न जगत के अंतर्गत दोनों का जो अनुभव है सर्वसाधारण है। आपके लिए गर्मी है तो उनके लिए भी गर्मी है, आपके लिए दीन है तो उनके लिए भी दीन है। अब देखो, लेकिन वो स्वप्न जगत सर्व स्वप्न व्यक्ति जो है उनके लिए समान है, इसलिए वो क्या सत्य बन जाएगा? अब नहीं, सर्वसाधारण होने मात्र से उनकी सत्यता सिद्ध नहीं होती है। कई लोग ये कहते हैं कि स्वप्न तो आप व्यक्ति देख रहे हैं, अन्य व्यक्ति नहीं देख रहे, ठीक है, लेकिन यहाँ जागृत में तो मैं भी सूर्य का दर्शन करती हूँ, आप भी सूर्य का दर्शन करते हैं, आप ये जगत का अनुभव कर रहे हैं, मैं भी ये जगत का, तो सर्वसाधारण जगत है और इसीलिए ये सत्य है। अगर ऐसा आप कहेंगे, आप देखिए, तो उसके लिए कहते हैं कि वो भी नहीं है। आप देखिए, क्योंकि स्वप्न में भी जो अनुभव होता है वो भी तो सर्वसाधारण ही होता है ना, सबको एक समान अनुभव होता है और यहां भी सर्वसाधारण है। तो इस प्रकार से जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था का जो कार्य कारण संबंध है ना, जागृत अवस्था का अनुभव कारण है और स्वप्न जगत उसका कार्य है। कार्य कारण भावे स्वप्न जागृतियोः न मिथ्यात्वम अविशिष्टम अत्यंत वैषम्य इत्यादि। अगर आप कह रहे हैं कि स्वप्न जगत तो कार्य है और जागृत उसका कारण है, जिस अनुभव के कारण स्वप्न जगत का अनुभव हो रहा है, अगर आप ऐसा कहेंगे
और इसीलिए स्वप्न जगत मिथ्या हो सकता है, कारण जगत मिथ्या नहीं हो सकता। अगर ऐसा आप कह रहे हैं तो वो भी सत्य नहीं है। आप देखिए, क्योंकि स्वप्न जगत में भी सर्वसाधारण अनुभव हो रहा था, यहां पर भी क्या है, साधारण विद्यमान वस्तुवत अवभासते तथा तत्कारणत्वात् साधारण विद्यमान वस्तुवत। अब तो जागृत स्वप्न अवस्था में जिस प्रकार से सर्वसाधारण वस्तु का अनुभव करते थे, जागृत अवस्था में भी सर्वसाधारण वस्तु का ही अनुभव कर रहे हैं। अब देखिए, आप समझो, तो जिस प्रकार से देखो, इसीलिए मैं कहती हूं कि भले सर्वसाधारण है, सबको अनुभव हो रहा है, तो सूर्य का अनुभव सबको हो रहा है और इसके कारण वो भी सत्य हो जाएगा। स्वप्नवत, आप देखो, सर्वसाधारण विद्यमानम च जागृतम मिथ्या भवितुम युक्तम। सर्वसाधारण अनुभव होने के कारण जागृत अवस्था की सत्यता सिद्ध नहीं होती है। आप समझो, जागृत अवस्था आपका एक व्यक्तिगत अनुभव है, स्वप्न अवस्था आपका एक व्यक्तिगत अनुभव है, और जागृत अवस्था का अनुभव जो है वो सर्वसामान्य आप कह रहे हैं। इसके कारण स्वप्न जगत मिथ्या है, लेकिन जागृत जगत जिसको आप कह रहे हैं, व्यवहारिक जगत जिसको आप कह रहे हैं, वो सत्य सिद्ध हो जाएगा। ऐसा अगर आप कहते हैं तो वो भी सही नहीं है। आप समझो, क्योंकि ग्राह्य ग्राहक हेतु है। आप देखिए, और इसीलिए ये अगर आप तर्क दे रहे हैं कि ग्राह्य ग्राहक रूप में जो अनुभव हुआ है तो स्वप्न कारण कार्य है और जागृत कारण है, इस प्रकार से अगर आप कह रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। तो बोले क्यों ठीक नहीं है, तो आगे की कार्य कर, उत्पादस्य अप्रसिद्धत्वात्, उत्पादस्य अप्रसिद्धत्वात् अजं सर्वमुदाहृतम्, अजं सर्वमुदाहृतम्, न च भूतात् भूत अभूतस्य, न च भूतात् अभूतस्य संभवस्ति कथंचन, संभवस्ति कथंचन। तो बोले आप जो कह रहे हैं ना, उत्पादस्य अप्रसिद्धत्वात्, उत्पादस्य माने कि किसी की भी कभी भी कोई उत्पत्ति हुई ही नहीं है। आप देखिए, आप कह रहे हैं कि ये जगत जागृत अवस्था कारण है और स्वप्न अवस्था कार्य है, लेकिन पहले आप जन्म सिद्ध करो। आप देखिए, उत्पादस्य अप्रसिद्धत्वात्, कोई वस्तु उत्पन्न हुई ही नहीं है। क्यों? अजम सर्वम उदाहृतम, उदाहृतम माने कि कोई प्रपंच उत्पन्न हुआ ही नहीं है। जो सिद्ध होता है वो तो एक अद्वितीय अज आत्मा स्वरूप ही सिद्ध होता है, और भूत से भूत की उत्पत्ति आप कह रहे हैं तो वो भी सत्य नहीं है। न संभव अस्ति कथंचन, किसी भी प्रकार से उत्पत्ति नहीं। भले आप कहेंगे कि घड़े, मिट्टी से घड़े की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति आप जिसको कह रहे हैं वो है ही। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि भूत से अभूत की उत्पत्ति हुई, आप देखिए, तो वो कैसे हो सकता है? मिट्टी से घड़े की उत्पत्ति आप जो कह रहे हैं, तो मिट्टी अगर सत्य है तो उससे असत्य घट की उत्पत्ति हो सकती है? नहीं। देखो आगे हम देख के गए, कारण जो है, कारण के गुणधर्म कार्य में होते हैं। अब ठीक से देखो, ये रुई के तंतु से बना हुआ कपड़ा है, तो ये भी रुई का ही है। अब देखो,
कारण का गुण जो है वो कार्य में दिखता है। अब देखिए, अब आप जिसको कह रहे हैं कार्य कारण, तो मिट्टी जिसको आप कह रहे हैं, घट आप जिसको कह रहे हैं, तो ये मिट्टी का घड़ा हम कहते क्यों? क्योंकि मिट्टी है वहां पर। लेकिन मिट्टी सिद्ध होती है, घट सिद्ध होता है क्या? नहीं। आप समझ रहे हैं? मिट्टी सिद्ध कर सकते हो, लेकिन घट जो है वो क्या है? वाचारंभणम विकारो नामधेयम। आप देखिए, तो सत्य से ये मिथ्या की उत्पत्ति, भूता अभूत से संभव न कथंचन अस्ति। आप जो सत्य है उससे मिथ्या की उत्पत्ति कैसे होगी? देखो, वही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है ना। अब देखिए, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है वो तो सत्य है, निर्विकारी है, ज्ञान है, चैतन्य स्वरूप है। अब देखिए, आप समझो, अनंत है। और ये जगत जिसका हम अनुभव कर रहे हैं वो सत्य सिद्ध नहीं होता है, विकारी है। ये तो सत्य मानी निर्विकारी है, ये जगत विकारी है। ज्ञान मानी चैतन्य स्वरूप, स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप है। ये जगत तो जड़ है, दृश्य है। अब देखिए, ब्रह्म अनंत स्वरूप है, ये जगत तो अल्प है। तो निर्विकारी से विकारी की उत्पत्ति कैसे होगी? चैतन्य स्वरूप से जड़ की उत्पत्ति कैसे होगी? अनंत से अल्प की उत्पत्ति कैसे होगी? अब जिस जगत की आप बात कर रहे हैं, जिस जगत का आप अनुभव कर रहे हैं, वो जगत तो जड़ है, अल्प है, निर्विकारी है। तो निर्विकारी से विकारी की उत्पत्ति कैसे आप सिद्ध करोगे? आप समझो, आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो तो सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। और चैतन्य एक अद्वितीय है, दूसरा चैतन्य है ही नहीं। तो चैतन्य से जड़ की उत्पत्ति संभव है क्या? नहीं है। आप देखिए, बहुत सुंदर कार्य का, आप समझो, भूतात् अभूत से न संभव कथंचन। निर्विकारी ब्रह्म से विकारी जगत की कोई संभावना नहीं है। सत्य ब्रह्म से असत जगत कैसे उत्पन्न हो सकता है? अब देखिए, भले आप कहते हो कि जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था का कार्य कारण संबंध है, कार्य कारण संबंध होने से वो मिथ्या नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। अब तो कार्य कारण तम सत्य सत्यो हो स्वप्न जागृति हो इति अयुक्तम तद अयुक्तम। आप जो ये कार्य कारण की बात कर रहे हो कि जागृत अवस्था जो है उनके अनुभव के कारण स्वप्न जगत का अनुभव है, वो कार्य कारण संबंध जो है वो कार्य कारण संबंध ही अयोग्य है। आप समझो, ये ब्रह्म में किसी भी प्रकार से भूतात् अभूत से, ब्रह्म में किसी प्रकार से भी ये जगत बनने की कोई संभावना नहीं है, न संभव है। अब संभावना ही नहीं है, तो फिर किस जागृत अवस्था की, किस सृष्टि की आप बात कर रहे हैं? जागृत अवस्था आप कारण कहते हो, स्वप्न जगत कार्य कहते, दोनों ही मिथ्या है। आप समझो, अगर आप कहेंगे कि जागृत अवस्था कारण है इसलिए सत्य है और स्वप्न अवस्था कार्य है, प्रातिभाषिक, इसलिए मिथ्या है, वो भी सही नहीं है। वस्तु का माने कि वस्तु है ही नहीं। आप देखो, दोनों की आप विलक्षणता देख रहे हैं कि ये कारण है, ये कार्य है, ये सर्वसाधारण है, ये व्यक्तिगत है। आप जो विलक्षणता देख रहे हैं, तो वो विलक्षणता जो है वो किसके लिए है?
किमिदम वैलक्षण्यम अविवेकिनाम प्रतिभाति। तो बोले ये जो विलक्षणता दिख रही है, कार्य कारण भाव दिख रहा है, वो किसके लिए सत्य है? अविवेकी नाम आते, जो अविवेकी है, जो नित्य अनित्य का विवेक नहीं कर रहा है, जो सत्य और मिथ्या का विवेक नहीं कर रहा है, उनके लिए ये सही दिखता है। भाष्य ननु ननु स्वप्न कारणत्वेपि जागृत वस्तुनः न स्वप्नवत् अवस्तुत्वम् अत्यंत चलो ही स्वप्नः जागरितं तु स्थिरं लक्ष्यते। तो अगर आप ये तर्क कर रहे हैं, स्वप्न कारण होने के कारण जागृत वस्तु जो है स्वप्न समान मिथ्या नहीं, अवस्तुत्व नहीं है उसके। क्यों? स्वप्न अत्यंत चलो ही स्वप्न, क्योंकि प्रत्येक स्वप्न में आप अलग अलग वस्तु देख रहे हैं, लेकिन जागृत अवस्था तो स्थिर है। वही सूर्य का दर्शन करते, वही माता है, वही पिता है, वही घर है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं सत्यम एव अविवेकिनाम स्यात्। तो बोले वो जो सत्य है वो किसके लिए सत्य है? अविवेकी के लिए सत्य है। क्यों? क्योंकि ये भी चित्त दृश्य है, वो भी चित्त दृश्य है। तो विवेकी के लिए क्या है? उत्पादस्य अप्रसिद्धत्वात् अजम सर्वम उदाहृतम। तो उनका उत्तर ये कारिका में हमें देते हैं, विवेकिनां तु न कस्यचित् वस्तुनः उत्पादः प्रसिद्धः अतः अप्रसिद्धत्वाद् उत्पादस्य आत्मा एव सर्वम् इति अजं सर्वम् उदाहृतं वेदांतेषु सबाह्याभ्यन्तरो हि अजः इति। विवेकी नाम तो जो विवेकी है, न कस्यचित् वस्तुनः उत्पादः प्रसिद्धः। किसी भी वस्तु की किसी भी प्रकार से उत्पत्ति हुई ही नहीं है। आप देखिए, आप समझ, आप जिसको जागृत अवस्था कह रहे हैं, आप जिसको ये सृष्टि चक्र कह रहे हैं, उत्पत्ति ही नहीं हुई है। फिर किस जागृत अवस्था की आप बात कर रहे हैं? किस स्वप्न जगत की आप बात कर रहे हैं? अब देखिए, उत्पादस्य, आप देखिए, अप्रसिद्धत्वाद उत्पादस्य, कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं है। आप जिसको उत्पत्ति कह रहे हैं, तो बहुत सूक्ष्म बात है। क्यों? क्योंकि ये शरीर हम अनुभव कर रहे हैं, ये शरीर की उत्पत्ति है, जन्म है। आप देखिए, ये शरीर का जन्म है। आप देखिए, लेकिन जन्म आप किसको कहेंगे? आप समझो, किस अवस्था को आप जन्म कहते हैं? जायते हम जो कहते हैं ना, तो किसको आप जन्म कहेंगे? किसको आप स्थिति कहेंगे? किसको आप नाश कहेंगे? एक दृष्टि से जिसको हम जन्म कहते हैं, वो दूसरी दृष्टि से नाश है। बीज का नाश है तो अंकुर की उत्पत्ति है, अंकुर का नाश है तो पौधों की उत्पत्ति। पौधे जो है उसमें पुष्प है, पहले कली होती है।
कली से भी कली का नाश है और पुष्प की उत्पत्ति है, पुष्प का नाश है और फल की उत्पत्ति है, फल का नाश है और बीज की उत्पत्ति है। जिसको हम सृष्टि और संहार कह रहे हैं वो भी क्या है, एक दृष्टि है। आप देखिए, एक दृष्टि से जिसको सृष्टि कहते हैं, दूसरी दृष्टि से वो संहार है। माने कि उत्पाद न प्रसिद्ध। आप देखिए, उत्पत्ति जिसको आप कह रहे हैं वो ही सिद्ध नहीं, अप्रसिद्ध माने कि वो सिद्ध होती ही नहीं है। आप पहले घड़ा उत्पन्न हुआ जो कह रहे हैं, अप्रसिद्धत्वात्। आप देखिए, वृत्ति के तेव सत्यम सर्वम उदाहृतम अजमेव। आप देखो, एक अद्वितीय अज आत्मा ही सिद्ध होता है। आप एक अद्वितीय स्वतः सिद्ध स्वरूप चैतन्य जो है, स्वप्रकाश चैतन्य, वो सिद्ध होता है, बाकी कुछ सिद्ध नहीं होता है। उदाहृतम मानी क्या, शंकराचार्य जी कहते हैं वेदांतेषु, वेदांतेषु मानो संपूर्ण वेदांत जिसको हम कह, कर्म कांड जिसको हम कह रहे हैं, सर्व उपनिषद जिसको हम कह रहे हैं, वो वही चर्चा करते हैं। अन्य है ही नहीं, उत्पत्ति भी नहीं है। देखो, इसीलिए ये जो द्वैतवादी जो है वो कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। वो भी ईश्वर को मानते हैं, सृष्टि को मानते हैं, ब्रह्म को भी, वाजब ब्रह्म को भी वो मानते हैं। और ये जगत को भी वो मानते हैं। और उनका तर्क क्या है, ईश्वर सत्य है तो ईश्वर से जो उत्पन्न हो वो भी सत्य है। लेकिन ईश्वर से उत्पन्न क्या हुआ, आप ये बताओ ना। अगर आप कह रहे हैं कि घड़े से मिट्टी से घड़े की उत्पत्ति हुई है, लेकिन घड़ा है क्या, आप देखिए, सही में घड़े की उत्पत्ति हुई ही नहीं है। आप देखिए, न उत्पाद्य। पहले आप उत्पत्ति कहते, फिर उसको सत्य कह रहे हैं। आप समझे? देखो, इसलिए हम कहते हैं ना कि दो लक्षण है ब्रह्म के, एक स्वरूप लक्षण है और दूसरा तटस्थ लक्षण है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये स्वरूप लक्षण है। सत्य है, निर्विकारी है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, अनंत है। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। अब देखिए, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्तम् अभिशं विशन्ति तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व। अब देखिए, ये तटस्थ लक्षण है, जिससे ये जगत की उत्पत्ति हुई है, जिसमें ये जगत की स्थिति है और जिसमें ये जगत का लय हो जाता है। तो द्वैतवादी जो है ये तटस्थ लक्षण पर अटक गए हैं, उसी को सत्य मान के चल रहे हैं। अब देख, लेकिन सही में उत्पत्ति हुई क्या? नहीं। अब सुन, हमारा जो सिद्धांत है वो तो क्या है, न कथनचित जायते कश्चित। किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु की उत्पत्ति ही नहीं हुई है, जो है वो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। और हम कह रहे हैं ऐसा नहीं, वेदांतेषु उदाहृतम माने कि संपूर्ण वेदांत शास्त्र यही चर्चा करते हैं। अब समझो, और फिर भी अगर आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था है और जागृत अवस्था कारण है, स्वप्न अवस्था कार्य है। आप देखो तो क्या होता है आगे शंकराचार्य, यदि अपि मन्यसे जागृतात् सतः असत् स्वप्नः जायते इति, असत् स्वप्नः जायते इति, तद् असत् न भूतात्
विद्यमानात् विद्यमानात् अभूतस्य अभूतस्य असतः संभवः अस्ति लोके असतः संभवः अस्ति लोके। अगर आप मानते हैं जागृता सतः असतः स्वप्नः जायते, अब ये जागृत अवस्था सत्य है, उससे वो असत स्वप्न जगत की उत्पत्ति हुई, तो वो तो विरोधाभास हो गया। अब देखो, अब समझो, जागृत अवस्था को आप सत्य कह रहे हैं और स्वप्न जगत को आप मिथ्या कह रहे हैं, तो सत्य से मिथ्या की उत्पत्ति ही संभव नहीं है। तद असत माने कि ये अयोग्य है। अब समझो, किसी भी विद्यमान वस्तु जो होती है, विद्यमान वस्तु से अविद्यमान वस्तु की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? आपका ही अगर ये तर्क है, तो आपके ही तर्क को हम कहते हैं कि अगर आप जागृत को सत्य मान रहे हैं, तो सत्य जागृत से असत मिथ्या स्वप्न कैसे उत्पन्न होगा? अब समझो, आप ही तो कह रहे हैं कि स्वप्न मिथ्या है, तो अगर स्वप्न मिथ्या है तो सत्य जागृत जो है उससे ये मिथ्या स्वप्न है वो नहीं हो सकता। अब और इसीलिए कहते हैं नहीं असतः नहीं असतः शश विषाणादेहे शश विषाणादेहे संभवः दृष्टः कथंचिदपि संभवः दृष्टः कथंचिदपि। और इसीलिए अगर आप कह रहे हैं तो जिस प्रकार से असत जो शश विषाण है, शश श्रृंग जो है, इस प्रकार से शश श्रृंग की किसी प्रकार से भी आप उत्पत्ति सिद्ध नहीं कर सकते, उसी प्रकार से स्वप्न जगत की उत्पत्ति भी आप किसी प्रकार से सिद्ध नहीं कर सकते हैं। आप समझे? और इसीलिए सिद्ध तो यही होता है कि कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं है, न जागृत अवस्था है न स्वप्न अवस्था है। आप समझे? और सत्य से मिथ्या की उत्पत्ति भी संभव नहीं है। और इसीलिए जागृत स्वप्न का कार्य कारण संबंध भी अगर आप सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि सत्य से मिथ्या की उत्पत्ति नहीं होती। तो उनके लिए आगे गौड़पादाचार्य स्वयं कह रहे हैं असज्जागरिते दृष्ट्वा असज्जागरिते दृष्ट्वा स्वप्ने पश्यति तन्मयः स्वप्ने पश्यति तन्मयः असत्स्वप्नेऽपि दृष्ट्वा च असत्स्वप्नेऽपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति प्रतिबुद्धो न पश्यति। असज्जागरिते दृष्ट्वा, अब देखो, जागृत अवस्था में भी आप बहुत कुछ ऐसा देखते हैं जो असत है, जिस प्रकार से रज्जु सर्प है। तो जिस जागृत अवस्था को आप सत्य कह रहे हैं वो असत जो वस्तु है, स्वप्ने पश्यति तन्मयः, अब देखो उनके जो तन्मय मान के उनके जो संस्कार है वो संस्कार के अनुरूप स्वप्न जगत में आप देखते हैं। अब देखो, तो यहां आपने जो सर्प असत सर्प देखा था, फिर वहां भी आप देख रहे हैं। अब असत स्वप्ने भी दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति।
तो अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ जो असत जगत जो है, असत वस्तु जो है, उनका अनुभव हमने जो किया है वो स्वप्न जगत में उनके संस्कार के अनुरूप हम देखते हैं, तो फिर तो स्वप्न जगत में जो असत आपने देखा है वो जागृत अवस्था में आपको देखना चाहिए, वो नहीं देखते हैं आप। अब सुन, तो ये कारिका के लिए शंकराचार्य जी प्रश्न उठाते हैं। पहले ये प्रश्न कर, पूर्व पक्षी कहते हैं ननो उक्तम त्वया एव स्वप्नः जागृत कार्यम इति तत्कथम उत्पादः अप्रसिद्धः इति उच्यते। अगर आप पूर्व पक्षी कह रहे हैं, ये देखो ये पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि अगर आप कह रहे हैं स्वप्न जागृत कार्यमिति तत्कथम उत्पाद अप्रसिद्ध इति उच्यते, स्वप्न जगत जिसको हम कह रहे हैं वो जागृत अवस्था का कार्य है, और वो जो जागृत अवस्था जो है वो स्वप्न के समान मिथ्या नहीं है। तो वो जो है तत्कथम उत्पादः अप्रसिद्धः इति, तो फिर आप कैसे कह सकते हो उत्पादः अप्रसिद्ध है? आप देखो, जागृत अवस्था तो सत्य होनी चाहिए ना। तो जागृत अवस्था का स्वप्न अवस्था के समान मिथ्यात्व नहीं है। तो ये मिथ्यात्व जागृत अवस्था का नहीं है। अगर ऐसा आप कहते हैं उच्यते, तो हम उसका उत्तर देते हैं शृणु भाष्य तत्र यथा कार्य कारण भावः अस्माभिः अभिप्रेतः इति असद अविद्यमानं रज्जु सर्पवत विकल्पितं वस्तु जागरिते दृष्ट्वा तद्भावभावितः तन्मयः स्वप्नेपि जागृतवत ग्राह्यग्राहकरूपेण विकल्पयन् पश्यति तथा असत्स्वप्नेपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति अविकल्पयन् शृणु मानी आप सुनिए। आप जिसको कह रहे हैं कि ये सत्य है, स्वप्न जागृत का कार्य आप कह रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि उसकी उत्पत्ति अप्रसिद्ध है? आप देखो, तो उसका उत्तर देते श्रृणु माने कि हम कहते हैं आपको क्यों कार्य कारण भावः अस्माभिः अभिप्रेतः माने कि स्वप्न और जागृत के मध्य में जो कार्य कारण भाव है वो तो हम भी कह रहे हैं। अब देखो लेकिन उससे ये नहीं सिद्ध होता है कि स्वप्न मिथ्या है और जागृत सत्य है। जागृत और स्वप्न में कार्य कारण संबंध है, और कार्य कारण संबंध के कारण क्या होगा? जागृत असद अविद्यमान रज्जु सर्पवत विकल्पितम वस्तु जागरिते दृष्ट्वा, जागृत अवस्था में हमने असद स्वप्न जो है, जो सर्प भ्रांति जो है, वो सर्प भ्रांति हम देखते हैं। उसी प्रकार से तद्भाव भावितन्मय स्वप्ने भी जागृतवत,
तो स्वप्न में भी जागृत के समान वो ग्राह्य ग्राहक रूप में वो विकल्पना वहां भी हम करते हैं। लेकिन अगर ये यहां देखते हैं, अब देखो जागृत अवस्था में जो हमने देखा है वही अगर हम स्वप्न अवस्था में देखते हैं तो जो जागृत अवस्था में जो हमने संस्कार तन्मय, जो जागृत में जो वस्तु का संस्कार हमें पड़ा हुआ है वो संस्कार के कारण हमें स्वप्न जगत का अनुभव होता है। तो फिर क्या होना चाहिए? स्वप्ने भी जागृतवत ग्राह्य ग्राहक रूपेण विकल्पयन पश्यति। अब देखिए तो स्वप्न जगत का भी हमें तो जिस प्रकार से जागृत अवस्था में ग्राह्य ग्राहक का संस्कार है उसी प्रकार से स्वप्न जगत में भी ग्राह्य ग्राहक का संस्कार है। अब स्वप्न जगत में अगर ग्राह्य ग्राहक का संस्कार है, अब देखिए तो जिस प्रकार से जागृत अवस्था के ग्राह्य ग्राहक का जो संस्कार था जिसके कारण हम वो स्वप्न में देखते हैं, तो स्वप्न में जो जो ग्राह्य ग्राहक रूप से संस्कार हमें पड़े हुए हैं वो जागृत अवस्था में हम क्यों नहीं देखते हैं? अब देखिए, अब समझो। स्वप्ने भी जागृतवत, जागृत अवस्था के समान ग्राह्य ग्राह, स्वप्न भी दृष्टा च प्रतिबुद्ध न पश्यति। अब देखो लेकिन हम नहीं देखते। स्वप्न जगत के जितने संस्कार जो है वो संस्कार जो वस्तु जो है वो हम यहाँ जागृत में नहीं देख रहे हैं। और इसीलिए आप अगर कह रहे हैं कि ये कार्य कारण भाव है तो जागृत कारण है क्योंकि उनके संस्कार पड़ते हैं ग्राह्य ग्राहक के, तो उसी प्रकार के संस्कार तो हमें स्वप्न में भी पड़ते हैं। स्वप्न में भी हम ये सब अनुभव करते हैं, स्वप्न में भी हमें ये सब संस्कार है। तो वो जो संस्कार स्वप्न में पड़े हुए हैं वो प्रतिबुद्ध, वो जागृत अवस्था में हम क्यों नहीं देखते? अब समझो। और इसीलिए असत स्वप्ने भी दृष्टवा न तो प्रतिबुद्धो पश्यति, नहीं देखते हैं। और इसीलिए आगे बस च शब्दात तथा जागरितेपि दृष्ट्वा स्वप्ने दृष्टा स्वप्ने न पश्यति कदाचित इति न पश्यति कदाचित इति। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये च शब्द के द्वारा गौड़पादाचार्य जी ये कह रहे हैं जागृत अवस्था में भी दृष्टवा स्वप्ने न पश्यति कदाचित, जागृत अवस्था में देखकर स्वप्न जगत में वस्तु का अनुभव हम कह रहे हैं वो ही ठीक नहीं है। अब जागृत अवस्था को आप कार्य कारण कहते हो, स्वप्न अवस्था को कार्य कहते, वो कार्य कारण संबंध है ही नहीं। अब देखो तस्मात् जागृतम वस्तु हेतु जागृतम वस्तु जागृतम स्वप्न हेतु उच्यते न तो परमार्थ सद इति कृत्वा तस्मात् जागरितम स्वप्न हेतु उच्यते। और अगर इस कारण से अगर आप कह रहे हैं जागरितम स्वप्न हेतु, ये जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था का हेतु है, न तो परमार्थ सत इति। और इसीलिए जागृत अवस्था भी पारमार्थिक सत्य नहीं है। स्वप्न जगत की दृष्टि से जागृत की सत्यता है लेकिन जागृत की पारमार्थिक सत्यता नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से वहां ग्राह्य कारक है, ग्राह्य ग्राहक रूप है, वहां चित्त दृश्य है, यहाँ पे चित्त दृश्य है। और इसीलिए कार्य कारण भी सिद्ध नहीं होता है। आप समझो, क्योंकि अगर कार्य कारण में आप कह रहे हैं कि जागृत के संस्कार के कारण स्वप्न में देख रहे हैं, तो संस्कार स्वप्न के संस्कार के कारण वो वस्तु हमें जागृत अवस्था में दिखनी चाहिए, नहीं दिखती है। अब और इसीलिए ये कार्य कारण संबंध भी सत्य नहीं है। आप समझो,
भले हमने अपने आप को समझाने के लिए कह देते हैं, लेकिन सही में जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में कोई कार्य कारण संबंध नहीं। कई बार हम ऐसे स्वप्न देखते हैं जिसको अब वर्तमान काल में जो जागृत अवस्था है उसके साथ कोई संबंध नहीं होता है। आप समझे? कई बार ऐसे भी स्वप्न अवस्था में अनुभव करते हैं जो हमें जागृत अवस्था में नहीं है, और इसीलिए जागृत अवस्था कारण है, स्वप्न अवस्था कार्य है, और इसलिए कार्य मिथ्या है, कारण जागृत सत्य है वो भी नहीं है। पारमार्थिक रूप से जागृत अवस्था भी सत्य नहीं है। आप किसी भी प्रकार से आप उनकी सत्यता सिद्ध नहीं कर सकते। अब जो ये चर्चा हुई ना, उनका उपसंहार बहुत सुंदर रूप से यहाँ कर रहे हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।